नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 10 जनवरी सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के ऊपर और आपको किन बातों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की ओर नज़र डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की ओर यदि हम देखें तो कल के सेशन में US मार्केट्स के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिला, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी कल के सेशन में देखने को मिल चुका था, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को यदि हम देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यदि हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो इंट्राडे हाई से लगभग 500 से 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी आखिरी 1 से 2 घंटों के अंदर, जो कि काफ़ी हैवी थी। अभी भी यदि हम गिफ्ट निफ्टी के ऊपर नज़र डालें तो गिफ्ट निफ्टी के अनुसार थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग होने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि अब क्योंकि आखिरी क्वार्टर का शुरुआत हो चुकी है, इसलिए जो सेकेंड लास्ट क्वार्टर है यानी कि थर्ड क्वार्टर है, उसके रिजल्ट्स भी अब कंपनीज़ के आने चालू हो जाएंगे और इलेक्शन भी अब नज़दीक है इंडिया के अंदर, और साथ ही मार्च के अंदर रिजल्ट भी घोषित होने वाले हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर अब यदि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का रुचि रखें तो इन सब के ऊपर काफ़ी निर्भर मार्केट रहने वाला है। और इसी के साथ ही इस सप्ताह थर्सडे को यानी कि कल के दिन रात में US के इन्फ्लेशन डाटा यानी कि अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़े घोषित होने वाले हैं, जिसका ऊपर भी काफ़ी नज़र रहने वाली है, ना केवल इंटरनेशनल मार्केट्स की बल्कि इंडियन मार्केट्स की भी। और वही यदि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आंकड़े देखें तो कल के सेशन में लगभग 990 करोड़ की नेट पिक वाली FIs के द्वारा की गई थी और DIs के द्वारा लगभग 100 करोड़ की नेट खरीदारी DIs के द्वारा की गई थी। और परसों के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड दिखाते हुए FIs ने लगभग 16 करोड़ की नेट खरीदारी करी और DIs ने लगभग 155 करोड़ की नेट खरीदारी करी। तो यदि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आंकड़े देखें तो कोई भी बड़ी बिकवाली फ़िलहाल इंस्टीट्यूशंस द्वारा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमें कोई भी बड़ी गिरावट से डरने की अभी आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि हम हमारे पिछले कई एपिसोड से लगातार आपको संकेत दे रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर अभी ट्रेंड पॉजिटिव का ही है, अपर ट्रेंड ही जारी है। कोई भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट फ़िलहाल उसकी एक्सपेक्टेशंस दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 1-2 दिन या फिर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जरूर मार्केट के अंदर हमेशा दिखाई दे सकती है, लेकिन कोई भी बड़ी गिरावट फ़िलहाल बाज़ारों के अंदर एक्सपेक्टेड दिखाई नहीं दे रही है। और ये मौके होते हैं जब हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए, और हम आपको कुछ स्टॉक्स रोज़ लगातार आपके लिए रील्स के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, मोती सन्स हो, PNB हो या फिर अन्य स्टॉक्स हो। हम आपको लगातार रील्स के माध्यम से आपको सजेस्ट करते नज़र आ रहे हैं रोज़। इसी के साथ ही आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को ज़रूर ऐड कर सकते हैं। आप नज़र रख सकते हैं कोल इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स के ऊपर। इनके अंदर पिछले दिनों कुछ गिरावट देखने को मिली है और इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं आगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने स्वयं के विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।